तो लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तारीखों को लेकर कुछ दल सवाल भी खड़े कर रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ दलों का यह कहना है कि आम चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश भर में लोकतांत्रिक त्योहार यानी चुनाव का दौर जारी है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में हर राज्य, हर राजनीतिक दल और राजनेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। एक तरफ लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान हुआ, तो दूसरी तरफ अब तारीखों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कोई चुनाव की तारीखों पर ऐतराज कर रहा है, तो कोई 7 चरणों में चुनाव कराने को लेकर सवाल उठा रहा है, तो कोई अपने राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव न होने पर सियासी बयानबाजी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी देश भर के साथ ही लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन अब कुछ राजनीतिक दलों को इससे भी परेशानी है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे, और अगर विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे तो लोकसभा के चुनाव भी क्यों जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाया है और पूछा है कि सुरक्षा इतनी खराब है तो लोकसभा चुनाव क्यों हो रहे हैं। Hold parliamentary election. If you think security is that bad, then why hold parliamentary election? If for parliamentary election your security is all right, why not for state election? चुनाव की तारीखों पर उठ रहे सवाल और जम्मू कश्मीर की स्थितियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के रास्ते खुल गए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयुक्त की ओर से बताया गया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां अतिरिक्त बल की जरूरत होगी, जो आम चुनाव के साथ भेज पाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक साथ कराने में उन्हें वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, बट उन्हें इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल आवश्यकता होगी। तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं, तो उस समय में उतनी एडिशनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दोबारा से इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। सिर्फ यही नहीं, चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी जल्द कराए जाएंगे। इसमें ज्यादा देर नहीं लग जाएगी, जिससे कि जल्द से जल्द देश में सरकार चुनने के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी सरकार का चयन हो सके। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर तक का समय है। हम भी इसी इच्छा के थे कि एक ही बार में दोनों चुनाव हो जाए, उसी बार में मशीन जाए, उसी बार में डबल खर्चा भी ना हो, लेकिन उतनी उपलब्धता एक साथ इतने बड़े देश में हो पाना कि असेसमेंट के बाद संभव नहीं हो पाया। बट इट डज नॉट मीन कि हम देर लगाएंगे। हम तुरंत समय सीमा के अंदर चुनाव कराएंगे। यानी आम चुनाव के तुरंत बाद ही माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग भी तैयार है, लेकिन राजनीतिक दल सियासी बयानबाजी कर तारीखों पर जबरदस्ती ऐतराज जता रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का भी ऐलान किया है। 19 अप्रैल को उधमपुर, 20 अप्रैल को जम्मू, 7 मई को अनंतनाग, राजौरी, 13 मई को श्रीनगर, 20 मई को बारामूला में चुनाव होंगे। यानी 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है और जनता के दिल में अपनी जगह बनाने में जुटा हुआ है कि किसी भी तरह से चुनाव तक जनता को साधा जा सके। लेकिन जनता के दिल पर कौन राज कर पाएगा, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। इंदौर में कई दुकानों में भीषण आग लगने की जानकारी बताई जा रही है। आग लगने से आसपास भी हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। ये इंदौर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे धूकर ये दुकानें जलती हुई नजर आ रही है। धुएं का गुबार भी बड़ी दूर से देखा जा सकता है। तैयार विकास के मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच।
यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव, दिल्ली और केरल में 1 चरण में होंगे मतदान। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव की घोषणा का किया स्वागत, कहा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर से चुनाव के लिए तैयार। ये जनता के बीच जाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का मौका। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए की चुनावी बैठक को करेंगे संबोधित। एक मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण। लोकसभा चुनाव के लिए यही पहली चुनावी बैठक होगी। अहमदाबाद में 18 शरणार्थियों को मिली सीए के तहत नागरिकता। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने शरणार्थियों को दिया सर्टिफिकेट। संदेशखाली हिंसा मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। शाहजहां शेख का भाई आलमगीर गिरफ्तार। संदेशखाली हिंसा के लिए भीड़ जुटाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में रिक्शा सवार 6 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग पर टोटका करने का लगाया आरोप। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने गौ सेवक के साथ की मारपीट। गौशाला के पास कार सवार बदमाशों ने की मारपीट। उत्तर प्रदेश के बांदा में कलयुगी बेटे ने की पिता की निर्मम हत्या। कुल्हाड़ी से काटकर 24 टुकड़े किए। मामले का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा किया। यूपी के बदायूं में दबंगों ने युवक को मारी गोली। मामूली बात को लेकर दबंगों ने चलाई गोली। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश की झांसी में मृत महिला का फर्जी मामला सामने आया है। प्रेमी के साथ पुलिस ने महिला को जिंदा खोज निकाला। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था। किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ देखा सैन्य अभ्यास। उत्तर कोरिया के पैराट्रूपर्स के अभ्यास को देखा। इजरायल ने गाजा पर की भारी बमबारी। एक टैंक से फायरिंग करते वीडियो आया सामने। उत्तरी गाजा के आसमान में धुएं का दिखा गुबार। उधर तेल अवीव में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। गाजा में युद्ध से निपटने के पीएम नेतन्याहू के तरीके को लेकर जताई नाराजगी। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीमा पार करके बेलगोरोड गांव में घुस रखे यूक्रेनी सैनिकों का फुटेज जारी किया। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जा रहे वोट। रूसी दूतावास के बाहर लोग वोट देने के लिए लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए। पुतिन को राष्ट्रपति के रूप में आपको बता दें फिर से कार्यकाल मिलना लगभग तय। यूक्रेन के बंदरगाह शकरदा उड़ीसा में ड्रोन हमले में कई घर तबाह हो गए हैं। मलबे को हटाने में जुटा बचाव कर्मी। रूसी ड्रोन हमले में 21 लोगों के मारे जाने की खबर। रूसी शहर बेलगोरोड पर यूक्रेन की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोगों के जख्मी होने की खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेनी सैनिकों ने किया बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ताबड़तोड़ फायरिंग हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर। कई घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद संदिग्ध हमलावर न्यू जर्सी भागा। वहां खुद को एक घर में कैद किया। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में वोट युद्ध में कौन मारेगा बाजी और वोटर किस पर जताएगा नाराजगी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। We'll do it in 7 phases. Date of poll would be 19th of April. Last polling would be on 1st of June. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो चुका है। हिंदुस्तान अब चुनावी मोड में आ चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कमान संभाल ली तो सुरक्षा एजेंसियों से लेकर संस्थाएं भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। मगर देश में सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र पर हैं, क्योंकि इन्हीं 4 राज्यों से देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में यहाँ के समीकरण और सियासी दावे आपको आगे बताएंगे। पहले एक बार फिर याद दिला देते हैं
कि 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरुआत होगी और 4 जून को मतगणना के बाद नतीजे आ जाएंगे। We'll do it in 7 phases, and date of poll would be 19th of April. So last polling would be on 1st of June, और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। इस ऐलान के साथ ही करीब 97 करोड़ वोटर्स वाले देश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। अब करीब 2.5 महीने तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी, तो जीत के लिए सियासी बिसात पर कई दांव खेले जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात है, देश के 3 बड़े राज्यों में सभी 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है। इनमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होगा, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटोट पर भी 1 जून तक ही वोटिंग होगी। बिहार की 40 सीटों पर भी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक मतदान होना है। यानी 162 सीटों का गणित 46 दिनों में जनता तय करेगी। मगर बीजेपी ने जीत के लिए ताल ठोक दी है। लोगों को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास है, मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश भी जो 80 की 80 सीटें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हम सब मिलकर उसे पूरा करेंगे। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो ज्यादातर हाई प्रोफाइल सीटें भी यहीं से आती हैं, जिनमें है पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी, जहां 1 जून को मतदान होगा। 2019 में जहां स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर दिखी थी, उस अमेठी में 20 मई को मतदान होगा। तो गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली यूपी की रायबरेली सीट पर भी 20 मई को ही वोटिंग होने वाली है। फिलहाल गांधी परिवार तो यूपी से दूर है, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली की लोकसभा सीट छोड़कर राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। मगर न प्रियंका यहां से चुनाव लड़ने आ रही हैं, न ही अमेठी से अब तक राहुल गांधी कोई हिम्मत दिखा पाए हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने यूपी से अब तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया। मगर उसके साथ ही सपा ने 5 लिस्ट में 37 नाम घोषित कर दिए हैं। मगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहां धर्मेंद्र यादव को निरहुआ के खिलाफ मैदान में उतारा है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया, और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। यूपी में सबसे आगे बीजेपी है, जिसने 51 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और अब 400 पार का नारा भी यहीं से बुलंद हो रहा है।